Massive fire breaks out in rubber factory. No injuries reported. मैसिव फायर मतलब भीषण आग या फिर भयंकर आग. ब्रेक्स आउट मतलब लग गई. फायर ब्रेकआउट का मतलब होता है आग लगना. मैसिव फायर ब्रेक्स आउट मतलब भीषण आग लग गई इन रबर फैक्ट्री, रबर की फैक्ट्री में. नो इंजरीज रिपोर्टेड मतलब किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है. पूरी स्टोरी है. अ मेजर फायर ब्रोक आउट एट अ रबर फैक्ट्री इन गोविंद नगर पुलिस स्टेशन एरिया ऑन फ्राइडे मॉर्निंग. अ मेजर फायर मतलब एक भयंकर आग, भीषण आग. ब्रोक आउट लग गई एट अ रबर फैक्ट्री, रबर की फैक्ट्री में. इन गोविंद नगर पुलिस स्टेशन एरिया, गोविंद नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में. ऑन फ्राइडे मॉर्निंग शुक्रवार की सुबह को. Despite constant efforts of employees to extinguish the fire, the situation became worse due to the storage of combustible material inside the factory. Despite constant efforts, despite का मतलब होता है के बावजूद, constant मतलब लगातार, efforts मतलब प्रयास या कोशिश, of employees, employees मतलब कर्मचारी, काम करने वाले लोग. To extinguish का मतलब होता है बुझाना. पूरे सेंटेंस का मतलब है डिस्पाइट कॉन्स्टेंट एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों के लगातार कोशिश के बावजूद. टू एक्सटिंग्विश द फायर आग बुझाने की लगातार कोशिशों के बावजूद, कर्मचारियों के आग बुझाने की लगातार कोशिशों के बावजूद. द सिचुएशन बिकेम वर्स, द सिचुएशन मतलब हालत, बिकेम हो गई, वर्स मतलब बदतर हो गई. कह रहे हैं द सिचुएशन बिकेम वर्स स्थिति बदतर हो गई, हालत बदतर हो गई. ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ कॉम्बस्टिबल मटेरियल इनसाइड द फैक्ट्री. ड्यू टू का मतलब है के कारण, की वजह से. द स्टोरेज ऑफ कॉम्बस्टिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो जल्द ही आग पकड़ ले. ज्वलनशील यानी जल्द ही आग पकड़ने वाली. मटेरियल मतलब पदार्थ या चीज़. इनसाइड द फैक्ट्री फैक्ट्री के अंदर. कह रहे फैक्ट्री के अंदर ज्वलनशील पदार्थों की, ज्वलनशील चीज़ों की स्टोरेज की वजह से कर्मचारियों के लगातार आग बुझाने की कोशिश के बावजूद हालात बदतर हो गए. द सिचुएशन बिकेम वर्स, हालत बदतर हो गई यानी स्थिति बहुत बुरी हो गई, बहुत बदतर हो गई. आगे कह रहे हैं पुलिस एंड द फायर डिपार्टमेंट वर इन्फॉर्म्ड एंड सब्सिक्वेंटली 3 फायर टेंडर्स रश्ड टू द स्पॉट टू डाउज द फायर. पुलिस एंड द फायर डिपार्टमेंट यानी पुलिस को और फायर डिपार्टमेंट को यानी अग्निशमन विभाग को. वर इन्फॉर्म्ड सूचित किया गया, खबर दी गई. एंड सब्सिक्वेंटली और बाद में 3 फायर टेंडर्स 3 दमकल गाड़ियाँ. फायर टेंडर्स कहते हैं अग्निशमन वाहक यानी आग बुझाने वाली गाड़ियाँ जिसे दमकल कहते हैं. रश टू द स्पॉट मौके पर पहुंची. टू डाउज द फायर आग बुझाने के लिए. यहाँ पर डाउज का मतलब है बुझाना. कह रहे पुलिस को और अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया और बाद में 3 दमकल गाड़ियां भी मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची. Thick columns of black smoke from the rubber factory enveloped the area, making firefighting and rescue operations difficult, officials said. थिक कॉलम्स ऑफ ब्लैक स्मोक. यहाँ पे थिक कॉलम्स धुएं के गुबार को कहा गया. जो मोटा मोटा धुएं का गुबार होता है जिसमें कुछ भी नज़र नहीं आता उसे कहते हैं थिक कॉलम्स. ब्लैक स्मोक मतलब काला धुआं. कह रहे काले धुएं के गुबार ने फ्रॉम द रबर फैक्ट्री, रबर फैक्ट्री के काले धुएं के गुबार ने एनवेलप्ड, एनवेलप्ड मतलब घेर लिया. यहाँ पर एनवेलप एज अ वर्ब यूज़ हुआ है और एज अ नाउन एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा. एनवेलप्ड घेर लिया द एरिया क्षेत्र को. मेकिंग फायर फाइटिंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट. फायर फाइटिंग यानी आग बुझाने का काम एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब बचाव अभियान. डिफिकल्ट मतलब कठिन. मेक डिफिकल्ट मतलब कठिन बनाना, मुश्किल बनाना. तो कह रहे हैं कि आग बुझाने के काम को और बचाव अभियान को मुश्किल बनाते हुए ये जो काले धुएं का गुबार था उसने पूरे क्षेत्र को घेर लिया. मतलब काले धुएं के गुबार ने पूरे क्षेत्र को पूरे एरिए को घेर लिया जिससे आग बुझाने का काम और जो रेस्क्यू ऑपरेशन यानी जो बचाव काम था वो मुश्किल हो गया. आगे कह रहे हैं ऑफिशियल सेट, अधिकारियों ने कहा. द सिचुएशन वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल आफ्टर नियरली 2 आवर्स दे एडेड. यानी स्थिति को काबू में किया गया या स्थिति पर नियंत्रण किया गया आफ्टर नियरली 2 आवर्स लगभग 2 घंटों के बाद.
दे एडेड, उन्होंने आगे कहा, द फॉरेंसिक टीम ऑल्सो विजिटेड द स्पॉट टू एग्जामिन एंड फाइंड द रीज़न बिहाइंड द फायर। द फॉरेंसिक टीम यानी फॉरेंसिक टीम ने ऑल्सो भी विजिटेड मतलब दौरा किया, द स्पॉट मौके का यानी उस स्थान का, मौके का फॉरेंसिक टीम ने भी दौरा किया, टू एग्जामिन जांचने के लिए, एंड फाइंड और पता लगाने के लिए, द रीज़न बिहाइंड द फायर आग के पीछे के कारण का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम ने उस जगह का, उस स्थान का या मौके का दौरा किया। नो इंजरीज वर रिपोर्टेड, किसी के घायल होने की खबर नहीं दी गई। इन द फायर, आग में, दैट ब्रोक आउट जो लगी थी, इन अ रबर फैक्ट्री, रबर की फैक्ट्री में, लोकेटेड स्थित है, एट साइट 5 उद्योग कुंज पर, 5 उद्योग कुंज के स्थान पर जो स्थित है, जो कायम है रबर फैक्ट्री, उसमें जो आग लगी थी उसमें किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं दी गई। बट प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट ग्रेट डैमेज टू द फैक्ट्री, लेकिन जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस है यानी शुरुआती जो जांच पड़ताल है, सजेस्ट वो बताती है ग्रेट डैमेज की बड़ा नुकसान हुआ है, टू द फैक्ट्री में। कह रहे जो प्रारंभिक जांच है उससे पता चलता है कि फैक्ट्री में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सेट दीपक शर्मा, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिशियल, डिस्ट्रिक्ट फायर अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया। आगे कह रहे स्कोर्स ऑफ ऑनलुकर्स ऑल्सो गैदर्ड एट द स्पॉट टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। ऑनलुकर का मतलब होता है तमाशबीन, तमाशा देखने वाले दर्शक। स्कोर्स ऑफ ऑनलुकर्स का मतलब है बहुत से दर्शक या बहुत से तमाशबीन। ऑल्सो गैदर्ड जमा हो गए, बहुत से दर्शक भी जमा हो गए, एट द स्पॉट मौके पर, टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति का जायज़ा लेना, हालात का जायज़ा लेना। कह रहे बहुत सारे दर्शक भी हालात का जायज़ा लेने के लिए, स्थिति का जायज़ा लेने के लिए मौके पर जमा हो गए यानी उस स्थान पर जमा हो गए।